मैं कल भी था, मैं आज भी हूं, हर अंधेरे की रोशनी में हूं। देश के लिए कुर्बान मैं हूं, भारत माँ का बेटा। अमर मैं हूं, अमर मैं हूं। हेलो एवरीवन, मैं हूं पूजा रॉय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा रॉय इंस्पायरिंग वर्ल्ड। आज मैं बात करने जाने वाली हूं भारत के एक बहुत बड़े या सबसे पहले क्रांतिकारी के बारे में, एक महान क्रांतिकारी मंगल पांडे। आज का दिन स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में काफी अहम था। ऐसा इसलिए क्योंकि आज के दिन महान क्रांतिकारी मंगल पांडे का जन्म हुआ था। ब्रिटिश रूल के खिलाफ मंगल पांडे ने ही 1857 की क्रांति, जिसे हम 1857 का रिवॉल्ट कहते हैं, उसका आगाज किया था। उनका जन्म हुआ था 19 जुलाई 1827 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा गांव में। ये ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। पांडे के पिता का नाम दिवाकर पांडे और माँ का नाम था अभय रानी। मंगल पांडे वो पहले शख्स थे जिसने न केवल अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई, बल्कि अंग्रेजों की साख तक को हिलाकर रख दिया। वैसे तो मंगल पांडे सैनिक के तौर पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में भर्ती हुए थे, पर जब उन्होंने देखा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीयों को खूब प्रताड़ित करती है, तो उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मंगल पांडे कलकत्ता के पास बैरकपुर के सैनिक छावनी में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की पैदल सेना के 1446 नंबर के सिपाही थे। जब वे भर्ती हुए तो उनकी उम्र महज 22 वर्ष थी। सेना की बंगाल इकाई में इनफिल्ड P53 राइफल में लगाने के लिए एक नए कारतूस सैनिकों में बांटे जाने थे। ये ऐसे कारतूस थे जिन्हें बंदूक में लगाने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। इस बीच यह खबर फैली कि जो कारतूस सैनिकों को दिए गए हैं उसमें गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। अब सेना में हिंदू भी थे और मुसलमान भी। हिंदुओं के लिए गाय मां समान है, ऐसे में इन कारतूसों को मुंह लगाना उनके लिए पाप था, और मुसलमान सूअर की चर्बी को मुंह नहीं लगा सकते थे। ये कारतूस मंगलकांत पांडे को भी दिए गए, पर उन्होंने इन्हें लेने से इनकार कर दिया। कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार कर देने के कारण अंग्रेजों ने रेजिमेंट को निशस्त्र करने की योजना बनाई। इस बीच अब मंगल पांडे को ब्रिटिश हुकूमत खटकने लगी थी। उनके अंदर ब्रिटिश राज के खिलाफ इतना गुस्सा था कि उन्होंने विद्रोह कर दिया। कहा जाता है 1857 के विद्रोह के पीछे वो अफवाह भी थी जिसमें कहा गया था कि बड़ी संख्या में यूरोपीय सैनिक हिंदुस्तानी सैनिकों को मारने जा रहे हैं, और इसकी पुष्टि हुई है एक पुस्तक से, एंड द बुक इज द ग्रेट फियर ऑफ 1857। इसमें लिखा है, सैनिकों के मन में डर बैठा था। उनके डर को जानते हुए मेजर जनरल JB हियरसी ने यूरोपीय सैनिकों के हिंदुस्तानी सिपाहियों पर हमला बोलने की बात को अफवाह करार दिया, लेकिन यह संभव है कि इन्होंने सिपाहियों तक पहुंची इस अफवाहों की पुष्टि करते हुए स्थिति को बिगाड़ दिया था। 29 मार्च 1857 ये वो दिन था जब मंगल पांडे ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम का पहला बिगुल फूका। वैगनर आगे लिखते हैं, शाम के 4 बजे थे। मंगल पांडे अपने तंबू में बंदूक साफ कर रहे थे। थोड़ी देर बाद उन्हें यूरोपीय सैनिकों के बारे में पता चला। सैनिकों के बीच बेचैनी और भांग के नशे से प्रभावित मंगल पांडे को घबराहट ने जकड़ लिया था। अपनी ऑफिशियल जैकेट, टोपी और धोती पहने मंगल पांडे अपनी तलवार और बंदूक लेकर क्वार्टर गार्ड बिल्डिंग के करीब परेड ग्राउंड की ओर दौड़ पड़े थे। मंगल पांडे को अपने काबू में करने की कोशिश जब ब्रिटिश अधिकारियों ने की, तो उन्होंने सार्जेंट मेजर विसन और लेफ्टिनेंट बाग पर हमला कर दिया। इसके बाद जनरल द्वारा मंगल पांडे की गिरफ्तारी का आदेश दे दिया गया। मजेदार बात यह थी कि सिर्फ एक सैनिक शेह पलटू के अलावा सभी सैनिकों ने मंगल पांडे को गिरफ्तार करने से मना कर दिया। मंगल पांडे ने पहली बार नारा दिया, मारे फिरंगी को। फिरंगियों के खिलाफ सबसे पहला यह नारा मंगल पांडे की जुबान से निकला था। 18 अप्रैल 1857 यह दिन मंगल पांडे की फांसी के लिए मुकर्रर किया गया। कहा जाता है जब मंगल पांडे को फांसी देने के लिए लाया गया तो बैरकपुर जेल के जल्लादों ने उनके खून से अपने हाथ रखने से इनकार कर दिया था। इसके बाद ब्रिटिश हुकूमत को कलकत्ता से जल्लाद बुलाना पड़ा। मंगल पांडे
भले ही शहीद हो गए हों, लेकिन जो लॉ उन्होंने भारतीय लोगों के अंदर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जलाई थी, वो काफी सालों तक जलती रही और जिंदा रही। और इसका परिणाम यही था कि ब्रिटिश हुकूमत को एक दिन भारत से जाना पड़ा। भारत के ऐसे शहीद, ऐसे महान शहीद को मेरा और भारत के सभी देशवासियों का शत शत नमन। धन्यवाद। दोस्तों, अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा